बोलने की सबसे आसान ट्रिक, क्योंकि दोस्तों इस ट्रिक से ही सभी लोगों ने अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखे हैं। तो आज हम लोग का डे 2 है इंग्लिश सीखने के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आई हैव टू का यूज करना। आई हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि दोस्तों किसी भी वाक्य के लास्ट में ना है आए तो वहां पर आपको हैव टू का यूज करना है। कैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। दूसरा है मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मुझे बैठना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू सिट। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। दूसरा है मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। तीसरा है मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। नेक्स्ट है मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे कॉल करना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू कॉल। दूसरा है मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। तीसरा है मुझे कहना है, आई हैव टू से, मुझे कहना है, आई हैव टू से। अगर दोस्तों आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, जब लगातार कोई टीवी देख रहा होता है तो ऐसा बोलते हो ना, टीवी देखते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप वॉचिंग टीवी। या फिर आपको बोलना हो मोबाइल देखते रहो, सीरियल देखते रहो, मूवी देखते रहो, या फिर फोटो देखते रहो, रील्स देखते रहो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप वॉचिंग का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्योंकि इसी तरीके से ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखे हैं। तो नेक्स्ट है बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। अगर आपको बोलना हो खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, लिखते रहो, जाते रहो, आते रहो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप का यूज करके प्लस वाक्य में ING लगा करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट खेलते रहो, कीप प्लेइंग। उसी प्रकार से सेंटेंस है ना, खेलते रहो, कीप प्लेइंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग, आते रहो, कीप कमिंग। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। सीखते सीखते सबको सीखो। यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, यहाँ आओ तो सही तो अंग्रेजी में बोलो डू कम हियर। नेक्स्ट है मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। सेंटेंस को बनाना सीखो, मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। अभी इसी प्रकार से एक दो वाक्य और होंगे। देखो तो सही, डू लुक, देखो तो सही, डू लुक। अगर आपको बोलना हो खाओ तो सही, पियो तो सही, देखो तो सही, तो ऐसे वाक्य में आप लोग डू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुस्कुराते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप स्माइलिंग। दूसरा है कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। नेक्स्ट है कीप डूइंग, करते रहो, कीप डूइंग, करते रहो, कीप लुकिंग, देखते रहो। जब आपको बोलना हो देखते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप लुकिंग। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कोशिश करते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप ट्राइंग। दूसरा है कीप वर्किंग, काम करते रहो, कीप वर्किंग, काम करते रहो। अगर आपको बोलना हो पढ़ते रहो, सोते रहो, लिखते रहो, जाते रहो, आते रहो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग कीप का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे हाउ मच का यूज करना। जैसे कि आप लोग रोज बोलते हो ना, कितना बोलती हो तुम तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू स्पीक। कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। ऐसा आप लोग जब मजाक करते हो तो ऐसा बोलते हो ना, कितना खाते हो तुम तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू ईट। नेक्स्ट है कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। दूसरा है कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। अगर आपको बोलना हो कितना पढ़ते हो तुम, कितना लिखते हो तुम, कितना खेलते हो तुम, तो ऐसे वाक्य में आप लोग हाउ मच यू का यूज करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी बोलना बहुत ही जल्दी सीखे। वही तरीका हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हो तो इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आप लोग अपने आप समझ जाओगे। तो नेक्स्ट है हम लोग सीखेंगे गेटिंग का यूज करना। जैसे कि दूसरा है गर्मी हो रही है, इट्स गेटिंग हॉट। जब आपको बोलना हो गर्मी हो रही है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स गेटिंग हॉट। दूसरा है ठंडी हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। ठंडी हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। इस तरीके से आप लोग भी गेटिंग का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मोहित
गुस्सा हो रहा है, मोहित इज गेटिंग एंग्री, मोहित गुस्सा हो रहा है, मोहित इज गेटिंग एंग्री। अगर आपको बोलना हो रोहित गुस्सा हो रहा है, आलोक गुस्सा हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोग किसी का नाम ऐड करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह हो रही है, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, सुबह हो रही है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स गेटिंग मॉर्निंग। दूसरा है दोपहर हो रही है, इट्स गेटिंग नून, दोपहर हो रही है, इट्स गेटिंग नून। दूसरा है रात हो रही है, इट्स गेटिंग नाइट, रात हो रही है, इट्स गेटिंग नाइट। नेक्स्ट है पानी गर्म हो रहा है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, पानी गर्म हो रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो वाटर इज गेटिंग हॉट, पानी गर्म हो रहा है, वाटर इज गेटिंग हॉट। दूसरा है चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। अगर आपको बोलना हो चाय गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकती हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे समथिंग एल्स का यूज करना। समथिंग एल्स का हिंदी अर्थ होता है कुछ और। सेंटेंस को बनाना सीखो। समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और। जैसे कि फर्स्ट है कुछ और बताओ, टेल समथिंग एल्स। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कुछ और बताओ, तो अंग्रेजी में बोलो टेल समथिंग एल्स। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो कुछ और दिखाओ, शो समथिंग एल्स, कुछ और दिखाओ, शो समथिंग एल्स। दूसरा है कुछ और सोचो, थिंक समथिंग एल्स, कुछ और सोचो, थिंक समथिंग एल्स। नेक्स्ट कुछ और दो, गिव समथिंग एल्स, कुछ और दो, गिव समथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है as of now, इस समय। जब आपको बोलना हो इस समय, तो अंग्रेजी में बोलो as of now। दूसरा है as of today, आज से, as of today, आज से। तीसरा है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो। नेक्स्ट है कितना दूर, हाउ फॉर। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कितना दूर, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ फॉर। दूसरा है कितना ज्यादा, हाउ मच, कितना ज्यादा, हाउ मच। कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट है कितना पुराना, हाउ ओल्ड। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कितना पुराना, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ ओल्ड। दूसरा है कितना जल्दी, हाउ सून, कितना जल्दी, हाउ सून। तीसरा है किसके बारे में, अबाउट हुम, किसके बारे में, अबाउट हुम। नेक्स्ट है मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं लिखना है। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलना सीखो। मुझे नहीं सीखना है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई डोंट वांट टू लर्न, मुझे नहीं सीखना है, आई डोंट वांट टू लर्न। दूसरा है मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी, मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। जब आपको बोलना हो मुझे नहीं जानना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट वांट टू नो। दूसरा है मुझे नहीं सुनना है, आई डोंट वांट टू लिसन, मुझे नहीं सुनना है, आई डोंट वांट टू लिसन। अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं लिखना है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं आना है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है पूछ कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, जाकर बताता हूँ, आकर बताता हूँ। ऐसे वाक्य रोज बोला करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलना सीखो। फर्स्ट है पूछ कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। दूसरा है सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। जैसे कि नेक्स्ट आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। दूसरा है ट्राई करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग, ट्राई करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। अगर आपको बोलना हो सोच कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, खाकर बताता हूँ, आकर बताता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है खाना खाकर जाना। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, खाना खाकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाकर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। नेक्स्ट मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। जब आपको बोलना हो मुझे बताकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर टेलिंग मी।
मी। दूसरा है हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट, हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। अगर आपको बोलना हो टाई पहन कर जाना, हेलमेट पहन कर जाना, शूज पहन कर जाना, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी तरीके से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।